राजस्थान सरकार ने यह तय किया है कि जो मजदूर राजस्थान के बाहर हैं उनको लाया जाएगा और जो बाहर के राज्यों के हैं उनको भेजा जाएगा। इसके साथ ही एक समस्या कोटा में बिहार के जो छात्र हैं उनके लिए आ रही है। बाकी के राज्य तो बस भेज दिए और वो अपने अपने बच्चों को ले जा रहे हैं, लेकिन बिहार के छात्र परेशान हैं क्योंकि कोटा में इतनी टैक्सी नहीं है जिसकी वजह से जिसे लेकर वो बिहार जा सके। हमारे साथ है राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बिहार में आप लोग बच्चे भेजने शुरू तो कर दिए, लेकिन जाएंगे कैसे? इतने सारे बच्चे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप इस बात को जानते हैं कि बिहार की सरकार ने शुरू में तो बच्चों को लेने से इनकार कर दिया था। वहाँ के चीफ मिनिस्टर मिस्टर नीतीश कुमार जी, उनकी सरकार ने ये फैसला लेकर बड़े नाराज हुए इस बात से कि यूपी सरकार राजस्थान से बच्चे लाने के लिए बसें भेज रही है और वो पूरे नेशनल मीडिया पर आज तक पर भी चला, उनका हम नहीं ले। अब वो तैयार हो गए, लेकिन वो बसें नहीं भेज रहे। तो हमने, हमारे पास कोटा में जितनी बसें, हम राजस्थान से जो भी बाहर जाने वाले स्टूडेंट, चाहे वो यूपी है, एमपी है, आसाम है, महाराष्ट्र है, वहाँ हमारे पास जितनी बसें हैं, जितनी कार है, टैक्सी जो सारी हम उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन वो जितने प्राइवेट व्हीकल्स है ऑन पेमेंट है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बहुत कम रेट पर वो जा सकें, परमिट को लेकर दिक्कत नहीं आए। वो सामने राज्यों की सरकारों से हम बात कर रहे हैं। कल भी मेरे पास बाहर से जो लोग हमारे फंसे हुए हैं राजस्थान के, तो वहाँ राजस्थान के जो अच्छे भले लोग हैं उनका हम हमारी स्कूल की बसों में भेज रहे हैं इनको। तो इनको कोई उस परमिट को लेकर या टैक्स को लेकर तो परमिशन नहीं आएगी। मतलब मेरा ये नंबर है, इस वक्त परमिट का और टैक्स का झगड़ा नहीं है। हम चाहते हैं कि जो प्रवासी राजस्थानी है, जो प्रवासी बिहारी है या बंगाल का है, वो अपने अपने घर पहुंच जाए। लोगों में बहुत ही ज्यादा हेक्टिक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मन में। जो मजदूर है, पलायन करके नौकरी कर रहा था, मजदूरी कर रहा था, या जो स्टूडेंट है जो पढ़ाई करने राजस्थान में आता था या बाहर रहता था, वो चाहता मैं मेरे घर पहुंच जाऊं। यही बात हो रही है कि आप लोग कह रहे हो कि मजदूरों को जाने के लिए बस की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन जो बिहार के छात्र हैं कोटा, उनके लिए कहा जा रहा है कि अपने व्हीकल से चले जाएं। वहां पर व्हीकल मिल नहीं रहे, जो मिल रहे हैं वो मुंह फाड़ रहे हैं कीमत का, दाम का। देखिए, मुंह जो फाड़ रहे हैं आप, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे आज तक पर, ये रेट्स वगैरह हम कम करवा देंगे। तो मैं खुद परिवहन मंत्री हूँ, ट्रांसपोर्ट देखता हूँ, और इसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई जबरन इस वक्त संकट की घड़ी में बेवजह पैसे ले ले। वो कलेक्टर को और उनको सबको कहा गया। बस यूनियंस वालों से मैं खुद डायरेक्ट बात करूंगा, और इस वक्त जब उनसे हम टैक्स वसूल नहीं करेंगे तो किराए कम हो जाएंगे अपने आप। तो हम उनको स्पेशल पावर्स देंगे बसों को। तो क्या बस से जो बच्चे जाएंगे बिहार, ऑन पेमेंट जाएंगे? ऑन पेमेंट का जहां तक सवाल है, वो इसलिए बात आई है कि प्राइवेट व्हीकल जो निकलेगा वो ऑन पेमेंट निकलेगा। हम भी हमारे लोगों को लेने के लिए हमारी बसें भेज रहे हैं। तो ऐसे में जो दे सकते हैं, मान लो कोई स्टूडेंट के पास है ही नहीं, तो ऐसे में चीफ मिनिस्टर से बात करके हम ऐसा तो ना कि अभी किसी के पास पैसे नहीं है तो वो यहीं पड़ा रहेगा, उसका भी रास्ता निकालेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी स्टूडेंट के पास पैसे नहीं है और वो रुक जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये जो आप लोग भेज रहे हो, तो कलेक्टर परमिशन दे रहे हैं जाने का? बिहार सरकार ने कहा है कि हम बुला रहे हैं, कैसे दे रहे हो, क्या है? देखिए, बिहार सरकार को इस मामले में बड़ा दिल रखना चाहिए और वहाँ के चीफ मिनिस्टर को, यहाँ के चीफ मिनिस्टर से बात करनी चाहिए। बच्चे हमारे भी हैं, बिहारी बच्चे, उनके भी हैं। ये बात करके यदि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम उनको प्रॉब्लम बता देंगे। वो जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, करें, और हम भी करें। आप मुझे ये बताइए, इतने बुरे हालात हैं कि राजस्थान में 60 लाख वो लोग जिनके लिए गेहूं चाहिए, जब सेंटर से चीफ मिनिस्टर ने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट हमको ये गेहूं दे दो, जब केंद्र सरकार तैयार नहीं होती है, तब राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को वो गेहूं 21 रुपए किलो में खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कल हमने जो केंद्र की टीम आई उससे कहा कि साहब आप 21 रुपए किलो हमसे वसूल करोगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो, क्योंकि हम तो 21 रुपए किलो में गेहूं खरीद के जनता को फ्री में देंगे राजस्थान में। तो ये बात तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लेवल पे ये कोई डिस्कस नहीं करना चाहता। बंगाल में फंसा हुआ है, बिहार में फंसा हुआ है, राजस्थान में फंसा हुआ है। ये केंद्र सरकार के स्तर पर यदि मीट आउट होता है और सब डिस्कस होता है, सब चीफ मिनिस्टर्स में, प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो बड़े आसानी से उधर की बसें इधर लाती, इधर की बसें उधर ले जाती। ये होता है ना, मान लो बिहार में कोई राजस्थान का फंसा, उधर से लेके निकलती बसें, हमारी बसें इनको लेके निकलती, एक साथ पूरा शॉर्ट आउट हो जाता। लेकिन ये मन बनाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल हम इनको रोककर कब तक रखेंगे, और ये स्थिति क्लियर करनी पड़ेगी। तो मैं इतना कह सकता हूँ, राजस्थान की सरकार की तरफ से ये मेरा प्रॉमिस, चाहे बिहार के बच्चे हो, चाहे यूपी को, चाहे हिंदुस्तान के किसी स्टेट के बच्चे हो, पैसे को लेकर, रोटी को लेकर, राशन को लेकर उनको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। वो सारी व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी है। ऑन पेमेंट हमने बात कही है, लेकिन कहीं प्रॉब्लम है तो हम उनकी सरकार से भी बात करेंगे, हमारे से जो बेस्ट हो सकता है वो हम करेंगे।
ये परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो कह रहे हैं कि केंद्र को इस मामले में दखल देनी चाहिए और एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो बच्चे हो या श्रमिक हो उनको परेशानी नहीं आए। फिलहाल ये वादा कर रहे हैं कि बिहार के बच्चों से जो ज्यादा कीमत ली जा रही है टैक्सी में उसको ध्यान में रखकर कम करवाएंगे और बसों की व्यवस्था करवाएंगे ऑन पेमेंट स्तर पे, ताकि जो बच्चे हैं वो अपने घर पहुंच सकें। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।